हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, नींद आने लगी चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम बात करने आ गए हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। किसी रेखा का हम ढाल कैसे पता करेंगे, है ना। रूठे हुए दिल को मनाने में रह गए, गैरों को अपना दर्द सुनाने में रह गए, हमारी मंजिल हमारे करीब से गुजर गई और हम आप जैसे लोगों को जिंदगी बनाने में रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं, किसी रेखा का ढाल कैसे पता करेंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इफ द थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन देन एम इज इक्वल टू tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ लाइन। कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ चीज़ है, इसके पहले हम कुछ बात को समझते हैं कि हम ढाल निकालते कैसे हैं, किसी भी लाइन का ढाल कैसे फाइंड करते हैं। तो ये देखिए हमारा एक्सिस है x डैश y डैश, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन। अब देखिए ये जो लाइन है x एक्सिस, ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन। ये y एक्सिस वाला जो है ये वर्टिकल लाइन है। लेकिन एक और हमने लाइन ड्रॉ किया इस तरह से, ये है नाइदर हॉरिजेंटल नॉर वर्टिकल, न ये हॉरिजेंटल है न ये वर्टिकल है, न यह ऊर्ध्वाधर है न यह क्षैतिज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको ऑब्लिक लाइन बोलते हैं, ऑब्लिक लाइन। न यह वर्टिकल होता है न हॉरिजेंटल होता है। और यह लाइन जो है ये एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में ये एक एंगल बना रहा है, सपोज थीटा। हमने इसको मान लिया थीटा, और ये जो एंगल बना रहा है यही इस लाइन का हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, जिसको हम एम इज से डिनोट करते हैं। एम इज इक्वल टू tan थीटा फाइंड करते हैं। जो यहाँ पर थीटा, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे ये थीटा का वैल्यू हमारा 135 है या फिर उससे अधिक है, तो हम यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू वहाँ पुट करेंगे और उससे हमको स्लोप पता हो जाएगा। क्लियर। ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यह जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव। कभी कभी हमारा ऐसा भी लाइन होता है कि लाइन इस तरह से दिया हुआ है, तो फिर भी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ देख लेंगे, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन देख लेंगे। यहाँ सपोज यहाँ 45 डिग्री है, तो फिर यहाँ इसका स्लोप पता करना होगा। तो एम इज इक्वल टू tan थीटा, डैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे tan 45 अप्लाई करेंगे तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ये हमको स्लोप पता हो गया। तो ये स्लोप हमारा होता क्या है, तो किसी रेखा का झुकाव, किसी रेखा का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या झुकाव है, ठीक है, झुकाव को बताता है, जिसका हिंदी होता है स्लोप का ढाल। ठीक है, और ढाल निकालने के लिए हम एम को का डिनोट करते हैं, और एम इज इक्वल टू हमारा होता है tan थीटा। यह नॉर्मल समझ में आ गया। ठीक है, कि अगर किसी भी, तो यही इफ द थीटा इज एन इंक्लिनेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन, वह वर्टिकल नहीं होगा, नॉन वर्टिकल होगा। वर्टिकल मतलब सीधा, तो वो नॉन वर्टिकल होगा। और जहाँ पर एम इज इक्वल टू tan थीटा देता है वही हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन। मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हम पता करते हैं कि हमारा एंगल कितना है, और जो एंगल पता होता है वही हमारा उस लाइन का क्या बताता है, स्लोप बताता है। क्लियर। अब यहाँ पे बात आ रहा है कि सर ये तो ठीक है, थीटा अगर हमको पता है तो हम निकाल लिए, है ना। लेकिन अगर हमको कभी ऐसा भी हो जाएगा कि लाइन कहेगा कि वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये ना एक्स एक्सिस के पैरेलल था ना वाई एक्सिस के पैरेलल था, तो हम थीटा से निकाल लिए। ठीक है,
अब यहाँ देखना है कि हम सर tan ही लगाते हैं। अगर हम m इज इक्वल टू, सपोज स्लोप है हमारा m, अगर हम यहाँ पे tan थीटा अप्लाई कर रहे हैं तो tan 0 डिग्री का भी वैल्यू 0, लेकिन tan 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि अनडिफाइंड होता है। ये नॉलेज हमारे दिमाग में है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट लेकर कि टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वहां पे स्लोप क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, बहुत छोटा में दिखा रहे हैं, y डैश एक्स एक्सिस के पैरेलल है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल में थीटा हमारा क्या होएगा 0 डिग्री। ठीक है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो वहाँ स्लोप क्या हो जाएगा 0 होगा। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन ये कह दे टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, सपोज वाई डैश है, एक्स डैश है, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री बन रहा है एंगल, मतलब कि m इज इक्वल टू tan थीटा अप्लाई करेंगे तो m इज इक्वल टू, यहाँ पे m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, या tan 90 डिग्री होता है अनडिफाइंड, तो यहाँ स्लोप अनडिफाइंड हो गया। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा, वो स्लोप उसका नहीं निकालेंगे, और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा। और अगर किसी ना एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है, तब उसका हम थीटा से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में पता कर लेंगे कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा एंगल क्या हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन तो ऐसा भी कह देता है कि वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा स्लोप बताओ, वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हम एंगल को डिफाइन करके निकाल लेते हैं कि रेस्ट एंगल हमारा कितना निकलेगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ का एंगल हमको पता है तो इन दोनों का सम यहाँ इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से हम स्लोप क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो ये जो चीज़ था ये स्लोप से रिलेटेड था। सपोज कभी कभी ऐसा भी होता है कि दे देगा कि थीटा 45 डिग्री है, ठीक है, और थीटा 135 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है, तो इसका स्लोप बताइए क्या होगा। डैट मीन्स हम m इज इक्वल टू अप्लाई करेंगे tan थीटा, तो m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 का वैल्यू पता है 1, तो स्लोप का वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, यहाँ से हम अगर tan थीटा इज इक्वल टू 135 है तो हम थीटा इज इक्वल टू tan 135 लिखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे tan 180 माइनस 45 डिग्री 135 के लिए, और 180 माइनस थीटा, क्योंकि जब भी हम स्लोप फाइंड करते हैं तो स्लोप हमारा या तो यहाँ जब भी स्लोप निकालेंगे तो ये स्लोप जो है या तो 0 से बड़ा या 180 से बीच में या उसके बराबर हमको वैल्यू मिलेगा। डैट मीन्स जो स्लोप का वैल्यू होता है वह 0 के इक्विवेलेंट हो सकता है वो, या 180 से छोटा। ठीक है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखते हैं, इस चीज़ को भी याद रख लेना है। आगे देखिए, हम यहाँ पे लगाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 135 को 180 माइनस 45 लिखेंगे, और tan 180 माइनस थीटा, तो 180 हमारा यहाँ होगा माइनस थीटा, मतलब कि tan नेगेटिव, तो माइनस tan 45 डिग्री, डेट मीन्स -1, 45 का वैल्यू 1 -1, क्योंकि हम tan में ही अप्लाई करते हैं ना, स्लोप निकालने के लिए tan ही यूज करते हैं। ठीक है, जब कभी भी हमको किसी लाइन का स्लोप फाइंड करना होता है तो हम tan अप्लाई करते हैं। यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो m इज इक्वल टू tan 90 का वैल्यू क्या होगा, तो tan 90 पता है कि यह इसका होता है अनडिफाइंड।
यहाँ पे थीटा एम इज इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे तो tan 0, तो tan 0 पर पता है कि 0 हो जाएगा। तो या तो स्लोप जो होगा वह 0 डिग्री के बराबर या बड़ा हो सकता है या 0 डिग्री से छोटा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि उससे बड़ा वैल्यू है तो हम 180 माइनस करके हम निकाल लेंगे। क्लियर। तो ये जो चीज़ था ये स्लोप से रिलेटेड था। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे ये हम आपको बता दिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है ये भी हमको पता है। कहेगा कि स्लोप कब पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो सर जब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में हमारा जब स्लोप होगा तो वह पॉजिटिव होगा। लेकिन जब 90 से बड़ा और हमारा 180 से छोटा हो जाए तो हमारा स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। इस चीज़ को भी हमको नॉलेज में रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव और 0 पता है कि 0 वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ऑन द एक्स एक्सिस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा tan 0 होगा। क्लियर। तो ये चीज़ को हम क्लियर कर दिए। देखते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तब तक आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट। स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। हमको क्या करना है कि स्लोप ऑफ अ लाइन मतलब उस लाइन का स्लोप पता करना है जो दो दिए गए बिंदुओं से पास करती है, दो बिंदुओं से जाती हुई रेखा का ढाल। स्लोप ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन, वह जो है नॉन वर्टिकल लाइन होगा, ठीक है। मतलब वर्टिकल लाइन नहीं होगा, नॉन वर्टिकल लाइन। तो नॉन वर्टिकल लाइन एक्सिस में देख लेते हैं बनाकर। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो हमारा नॉन वर्टिकल लाइन अगर हमको ड्रॉ करना हो, सपोज नॉन वर्टिकल लाइन कुछ इस तरह का है मेरा, ठीक है। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ हमारा थीटा बना हुआ है। अब यही लाइन पर कोई दो पॉइंट है, सपोज यहाँ a है यहाँ b है। मान लिए कि a और b यहाँ पे पॉइंट है। ये है x1 y1 और ये है x2 y2, यही दो पॉइंट है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन दिए L कह दिए, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन दिए M बोल दिए, करेक्ट। डैट मीन्स यहाँ से ये वो है, O से लेकर L तक का डिस्टेंस x1 हुआ होगा और A से लेकर L तक का डिस्टेंस हमारा y1 हुआ होगा, तब ना यहाँ पर कोऑर्डिनेट x1 y1 बना, ठीक है। x1 y1, करेक्ट। O से लेकर के M तक का जो डिस्टेंस हुआ होगा, O से लेकर M तक का ये x2 हुआ होगा, x2, और B से लेकर M तक का जो डिस्टेंस होगा वो y2 हुआ होगा। हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसको N बोल देते हैं। अब सोचने वाला ये बात है कि ये लाइन अगर ये भी इसको ऐसे बढ़ाते हैं, इसको भी बढ़ाते हैं तो ये पैरेलल हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। तो जब पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग हमारा ये थीटा है तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर हम A से लेकर के N तक का दूरी पता करें तो पूरा ये x2 है, यहाँ पे x1 है तो ये x2 माइनस x1 आ जाएगा। जो AN होगा वो x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब BN का जहाँ तक बात है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा y2 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, y1 है, तो ये भी y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं tan थीटा का, m बराबर tan थीटा, और जब tan थीटा यहाँ लगाएंगे तो BN बाई AN होगा, BN बाई AN, P बाई B। तो यहाँ से m इज इक्वल टू BN का मान हम कितना रखेंगे तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यही हमारा लाइन का स्लोप हो गया, या इसी को हम m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 भी रखेंगे। तो ये जो हमारा आ गया, दो लाइन जब दिया हुआ है तो उस लाइन का हमारा स्लोप आ गया। दो लाइन जब दिया हुआ रहेगा उस लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। क्लियर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा रहेगा, सपोज क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो कहेगा कि टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, है ना, गिवन पॉइंट, और वो पॉइंट दिया हुआ रहेगा। सपोज पॉइंट दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 माइनस 3,
एंड बी इज इक्वल टू 38। ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे आपको कहेगा कि इसका स्लोप बताइए क्या होगा। तो जब 2 गिवन पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप निकालना है तो m इज इक्वल टू फार्मूला अप्लाई करते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सपोज ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 मान एकरा में से लास्ट को लास्ट से घटाना है। 8 माइनस फार्मूला में अदेवल है -3 डिवाइडेड बाई ला फिर बाई x वाला के 3 माइनस 2, तो रिजल्ट के रूप में यहाँ क्या आ गया 8 माइनस माइनस प्लस 3 और 2 में से गया 1 तो 11। तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या आ गया 11। ठीक है, इस तरह से जब 2 पॉइंट दिया हुआ होता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। तो आई होप इसको आप देख लिए कि जब कभी भी स्लोप दिया हुआ है, जब कभी भी 2 पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप निकालना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्लोप दिया हुआ रहता है और 2 पॉइंट में से एक पॉइंट का अबसिस्सा और ऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है और दूसरे पॉइंट का ऑर्डिनेट दे करके अबसिस्सा पूछ देगा या अबसिस्सा दे करके ऑर्डिनेट पूछ देगा। तो इस टाइप का भी हमारे पास क्वेश्चन रहता है, जिसको हम उस टाइप का भी हम क्वेश्चन आपको हम दिखा दे रहे हैं कि सॉल्व करके कि किस टाइप का हमारा क्वेश्चन रहता है। देखिए अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्यूशन करना है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, हमारे पास 2 पॉइंट क्या है, जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे ए सपोज लेट ए इज इक्वल टू हमने माना 2,5 और बी इज इक्वल टू इसको लेट कर लिए x3 और जबकि m का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है तो स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है y2 माइनस y1 मतलब 3 में से 5 घटेगा डिवाइडेड बाई x में से 2 घटेगा। यही तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। और m का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -2 बाई x माइनस 2। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इससे ही कट गया, तो 1 इज इक्वल टू -1 बाई x माइनस 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 डैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। यही हमारा x का फाइनल वैल्यू हो गया, x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1। क्लियर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, जब 2 पॉइंट दिया हुआ है या हमको स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने का हमारा ये फार्मूला होगा। क्लियर। इसके बाद हम पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का हम स्लोप देखेंगे। इसके बाद 2 लाइन के बीच में क्या एंगल होगा उसको देखेंगे। तो आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए स्लोप ऑफ अ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, समानांतर और लंब रेखा का ढाल कैसे निकालेंगे। सपोज सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल लाइन पे। बात पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा। ये देखिए एक्सिस है x डैश y डैश। मान लिया जाए कि 2 रेखा दिया हुआ है, एक रेखा इस तरह से है, एक रेखा और ऐसे है, ये दोनों समानांतर है। सपोज इसको हम L1 कह दिए, इसको L2 कह दिए। यहाँ पर θ1 बन रहा है, यहाँ पर θ2। तो अब x एक्सिस पे अगर समानांतर रेखा हो तो ये दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा। जब θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा तब ही यह समानांतर होगा। यदि यह पहले से समानांतर है इसका मतलब कि दोनों कोण बराबर होना है। ठीक है। हम जब स्लोप निकालते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं, m इज इक्वल टू सपोज L1 लाइन का अगर निकालते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। अगर हम L1 के लिए ये जो है इसका स्लोप हम मानते हैं m1 है, इसका स्लोप मानते हैं m2, तो यहाँ m1 बराबर m2। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 रेखा दिया हुआ है, दोनों रेखा समानांतर हो तो दोनों का स्लोप क्या हो जाता है, समान हो जाएगा। दोनों का स्लोप क्या होगा, समान हो जाएगा। चलिए दूसरा कंडीशन, ठीक है। और यह जो है इक्वल स्लोप पर हमारा एक और कंडीशन काम करता है
क्योंकि जब हमको कोलिनियरिटी प्रूफ करना होता है तो हमको पता होता है कि 3 बिंदु एक ही सीध में होता है। अगर ए बी सी को हम कहेंगे कि ए बी सी ये कोलिनियर है, तो यहाँ कोलिनियर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से सीखे थे, इसके बाद हम लोग एरिया का भी फार्मूला से सीखे थे कोलिनियर प्रूफ करने के लिए, और एक तीसरा बार हम लोग सीख रहे हैं कि अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट अगर दिया हुआ है और इसको कोलिनियर प्रूफ करना है तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी अगर हो जा रहा है तो कहेंगे, अगर इस तरह का कंडीशन हो रहा है कि ए बी का 2 बिंदु से हम अभी तुरंत स्लोप निकालने के लिए सीखे हैं, तो यदि 2 बिंदु दिया हुआ है और उससे हमको स्लोप निकालना है तो निकाल लेंगे, और नेक्स्ट और 2 बिंदु से हम स्लोप जब निकालेंगे और दोनों का स्लोप, दोनों का ढाल समान होगा तो हम कहेंगे कि ए बी एवं सी संरेख, संरेख का इंग्लिश होता है कोलिनियर, कोलिनियर है। तो तीसरा ढंग सीख लिए। इसके बाद हम इसको डिटर्मिनेंट के भी मेथड से हम इसको बनाते हैं। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर हमारा जो हो जाए 0 हो जाए तो भी कोलिनियर हो जाता है, ठीक है। तो ये कोलिनियरिटी का कंडीशन था। तो स्लोप से भी हम कोलिनियर प्रूफ कर लेते हैं। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि कैसे प्रूफ करना है तो डायरेक्ट आराम से स्लोप निकाल लो, दोनों इक्वल है, लिख देंगे कि सर एबीसी कोलिनियर है। अगर इक्वल नहीं आया तो एबीसी कोलिनियर नहीं होगा। क्लियर, कोलिनियर का कंडीशन क्लियर। अब चलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होने के लिए हमको सपोज दिया हुआ है एक्सिस एक्स, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। अब 2 रेखा आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि यहाँ हमारा 90 डिग्री बन रहा है। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। सपोज यहाँ पे हमारा θ1 बन रहा है और यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में θ2 बन रहा है, सॉरी θ2। अब ये लाइन को हमने कहा L1 और ये लाइन को हमने कह दिया L2। अब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर इसको देखा जाए तो एक ट्रायंगल है, तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है θ2, ये दोनों इंटरनल एंगल के सम के इक्विवेलेंट होता है। ये ज्योमेट्री का कंडीशन है। अगर मल्टीप्लाई tan बोथ साइड, अगर हम tan से मल्टीप्लाई तो tan θ2 इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा। तो tan 90 प्लस थीटा आपको पता होना चाहिए कि 90 प्लस थीटा आप किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, tan नेगेटिव। तो tan θ2 इज इक्वल टू माइनस tan θ1 लिखेंगे। अब डेट मीन्स कहने का मतलब कि यह L1 लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, जब एंगल हमारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में θ1 है तो स्लोप ऑफ जो L1 होगा वो tan θ1 होगा। डेट मीन्स इसका स्लोप हमारा जब हम निकालेंगे तो tan θ1 को हमने कहा m1। इसी तरह से स्लोप ऑफ लाइन L2 जो होगा tan θ2 होगा, तो इसको हमने कह दिया m2। तो जब हमने यहाँ जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हम देख लीजिए कि हमारा वैल्यू पुट क्या होगा। तो tan 90 प्लस, तो 90 पर वैल्यू चेंज होता है तो क्या हो जाएगा cot θ1, क्या हो जाएगा cot θ1। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो tan θ2 इज इक्वल टू -1 बाई cot बराबर क्या लिखेंगे तो tan θ1, क्योंकि cot θ बराबर 1 बाई tan θ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो tan θ1 मल्टीप्लाई tan θ2 इज इक्वल टू -1। डेट मीन्स इसका वैल्यू tan θ1 का देंगे तो m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। तो अब जो ये हमारा, तो अब हमको पता चल गया कि अगर 2 लाइन सर अगर पैरेलल हो, 2 लाइन अगर पैरेलल हो तो उसका स्लोप इक्वल होता है, लेकिन यदि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप हमेशा -1 होता है, ठीक है। 2 लाइन अगर पैरेलल हो तो उसका स्लोप इक्वल होगा, या उससे अधिक भी लाइन है तो इक्वल होगा। लेकिन जब 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो और तब पूछा जाएगा कि बताइए कि उसके स्लोप के बीच में कैसा रिलेशन है, तो उसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है।
-1 के इक्विवेलेंट होगा। तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन भी मिलेगा, तो हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि किस टाइप का हमारा क्वेश्चन मिलता है। कि जब ऐसा कहेगा कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, 2 लाइन दिया हुआ है, 2 लाइन दिया हुआ है, तो उनके कुछ पॉइंट भी दिए हुए रहेंगे, बोलेगा कि प्रूफ करके दिखाइए कि यह पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों लाइन का पॉइंट जो दिया हुआ है उसका पहले स्लोप निकालेंगे। जब हम स्लोप निकालेंगे तो हम देखेंगे कि क्या दोनों लाइन का स्लोप समान है। दोनों लाइन का यदि स्लोप समान है, दैट मीन्स वह लाइन जो है पैरेलल है, समानांतर है। लेकिन जब 2 लाइन का स्लोप निकालेंगे और उसका स्लोप का जब वह दोनों का स्लोप समान ना हो, तो दोनों को स्लोप को गुना कराएंगे, और गुना कराने के बाद यदि देखेंगे कि हमारा रिजल्ट के रूप में, उत्तर के रूप में -1 आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि हो दोनों लाइन आपस में क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना। नहीं समझ में आने पर वीडियो को पॉज करके देखिए, है ना, क्वेश्चन को बनाइए और देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम देखेंगे एंगल बिटवीन 2 नॉन वर्टिकल एंड नॉन परपेंडिकुलर लाइन। नॉन वर्टिकल कहने का मतलब को सीधा नहीं होगा, और परपेंडिकुलर कहने का मतलब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो इस चीज़ को, इस लाइन को समझने के लिए हमें एक्सिस को ड्रॉ करते हैं और ये चीज़ बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर है कि यह नॉन वर्टिकल है, तो मान के चलो वर्टिकल नहीं है तो हो सकता है लाइन ऐसा होगा। और नॉन परपेंडिकुलर, तो अगर इस पर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। नॉन परपेंडिकुलर होना चाहिए। सपोज हम एक लाइन ऐसा ले लिए, नॉन परपेंडिकुलर है। इस लाइन को हमने L1 कह दिया, इस लाइन को हमने L2 कह दिया। यहाँ पर एंगल एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने α1 ले लिया, यहाँ पे α2 ले लिया, और सपोज ये बीच के एंगल को हमने थीटा मान लिया। ठीक है, इस बीच के एंगल को हमने थीटा मान लिया। अब ये थीटा है, बात को समझना है। कह रहा है कि अल्फा विद द एक्यूट एंगल, अल्फा क्या है, मेरा एक्यूट एंगल है, माने 90 से छोटा है, बिटवीन 2 वर्टिकल एंड परपेंडिकुलर लाइन, माने 2 वर्टिकल और परपेंडिकुलर लाइन के जो बीच में L1 N2 है, वह जो है हमारा एक अल्फा एंगल है, और यही अल्फा को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो सपोज इसको हमने माना अल्फा, जो इसके बीच का एंगल है, 2 नॉन परपेंडिकुलर और नॉन वर्टिकल लाइन, और जिसका दोनों लाइन का स्लोप दिया है कि M1 एंड M2 है। इसका स्लोप दिया हुआ है कि सर M1 और M2 है। डैट मीन्स tan α1 के जगह पे हम M1 यूज करेंगे और tan α2 के जगह पे हम M2 यूज करेंगे, क्योंकि दूसरा लाइन है L2। चलिए ठीक है, और यहाँ ये भी हमारा पता चलेगा कि सर ये जो है वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण से थीटा बराबर अल्फा है। चलिए, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। नो टेंशन, क्योंकि इस पर 4 एंगल मिल रहा है, इस पर 4 एंगल मिल रहा है। अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ से एक और बात निकालना चाहें तो ये एक त्रिभुज बना। यहाँ पे हम α2 इज इक्वल टू α1 प्लस अल्फा कहेंगे, अल्फा कहेंगे। तो अगर हमको अल्फा निकालना होगा तो α2 माइनस α1 कहेंगे। अब यहाँ से हम tan अल्फा निकालते हैं, तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan α2 माइनस α1 लिखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो ये वैल्यू tan α2 माइनस tan α1, tan a माइनस b, 1 प्लस tan α1 इंटू tan α2, ये आ गया tan अल्फा का वैल्यू। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ये भी एंगल को निकालना चाहें, tan 180 माइनस थीटा करेंगे, तो tan 180 माइनस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो शायद इसका वैल्यू जब हम tan 180 माइनस थीटा पर निकालेंगे, और थीटा इज इक्वल टू हमने दिखाया अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, तो फिर हमारा एक और tan अल्फा का वैल्यू माइनस ऑफ tan α2 माइनस tan α1, 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan α2।
तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू, तो इस पूरे वैल्यू को हमने क्या किया कि हमने मॉड में लिख दिया कि अगर tan अल्फा जो बीच का एंगल है, हम इसको ऐसा करते हैं कि हम मॉड में लिखेंगे और ये वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गया तो लिख सकते हैं tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2। इसी को फाइनल में लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1। कहाँ से आया? तो tan अल्फा का हम वैल्यू m1 और tan अल्फा का स्लोप m2 लिखा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 माइनस m1 इंटू m2 का मॉड, क्योंकि हम इसको नेगेटिव में नहीं लेंगे इसलिए मॉड, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा इसलिए हमने क्या लगाया इसमें मॉड। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे दो लाइन जब दिया हुआ है उसके बीच का एंगल प्राप्त कर लेंगे। मान लिया जाए कि ये किसी भी फॉर्मेट में आया तो हम यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ m2 माइनस m1 बाई 1 माइनस m1 इंटू m2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना चाहिए, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा। तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, आंसर हो गया कि जब दो, ध्यान दीजिए, जब दो लाइन दिया हुआ है वह वर्टिकल हो और नॉन परपेंडिकुलर हो और नॉन वर्टिकल हो तो हमारा बीच का एंगल निकालने के लिए कह देगा। तो उसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, कभी कभार क्या है कि पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो पॉइंट से स्लोप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है दोनों का और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका बीच का कोण कितना होगा, तो ये फार्मूला का यूटिलाइज कर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी देखते हैं कि हमारा इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन क्या होगा। तो सपोज हमें क्वेश्चन यहीं पर ले लेते हैं। मान लिया जाए कि m1 का वैल्यू कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, मतलब फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस वेयर जो फर्स्ट लाइन है उसका स्लोप जो है m1 1/2 दिया है एंड m2 जो दूसरा लाइन का जो स्लोप है वह 1 दिया है। अब इस तरह से हमको क्या करना है कि इसका स्लोप फाइंड करना, बीच का एंगल फाइंड करना है कि इसके बीच का एंगल हमको कितना होगा। तो बीच के एंगल के लिए हम लगाएंगे tan अल्फा और m2 1 माइनस 1/2, हमेशा याद रखिएगा m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1 का मॉड। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, आधा हो गया, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2, तो 2/3 में लिख देंगे तो कट गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। tan अल्फा इज इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या आ गया 1/3 आ गया। अब 1/3 से हम निकालेंगे तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 आएगा, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू हमारा आया नहीं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आया। अगर हम m2 का वैल्यू अगर 3 ले लिए होते तो कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर निकल के आता। अगर m2 का वैल्यू अगर आप 3 ले लेते हैं तब क्या निकल के आएगा, सपोज m1 इज इक्वल टू 1/2 और m2 इज इक्वल टू 3 दिया है, तो हम tan अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2 बाई 1 प्लस 3/2, क्योंकि 3 गुने 1/2 होगा। जब ये घटेगा तो 3 दूना का 6, 6 में से गया 5/2, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 5/2 डिवाइडेड बाई, एक रो जब जोड़ेंगे तो 2 कम 2 3, 5/2 भी आ जाएगा, पूरे कट गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे तो tan 45 डिग्री, तो अल्फा आ गया 45 डिग्री। तो बीच का एंगल पता हो गया कि हमारा कितना रहा है 45 डिग्री। तो इस तरह से हम आज स्लोप से रिलेटेड स्लोप निकालने के लिए सीखे। इसके बाद पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है उसके बीच में, और दो लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए सीखे। अगले वीडियो में हम RS अग्रवाल का जो नेक्स्ट चैप्टर 20B होगा उसका कुछ सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आएंगे। और हमेशा मेरा वीडियो आते रहेगा, बस फुल वॉच करिए और वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।